अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। जब माँ बाप है तो सभी कुछ। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत आपके से मुखातिब है। वही नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं के साथ कि सबको आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों के साथ भरपूर हो। तो और बाकी मैं हूँ हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मेरा इंट्रो बिल्कुल चेंज होता है हर दफ़ा, तो मैं अपना पुराना इंट्रो लेकर आती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तारिक सर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में खान सर दिख रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त टीचर हैं। हाँ ये तो है। और इनका चैनल है, बहुत सारे लोग इनकी वीडियो भी डालते रहते हैं, लेकिन इनका अपना चैनल बहुत बड़ा चैनल है। बहुत बड़ा चैनल है। तो टाइटल है चुके हैं। नहीं, इनकी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, बहुत तो ये इसी तरह सेम अच्छा, होता अच्छा, है। पीछे सही बैकग्राउंड सही है। हाँ वही स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो वो में जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे? गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया। देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये लोग तो शुरुआती दौर में थी। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर साहब। वहां आपको बस एगो मिलेगा जिन्ना, वहां बस एक ही मिलेगा, कौन? जिन्ना। इसके बाद कोई था ही नहीं जिन्ना के बाद यहाँ पे। तो यहाँ जिन्ना ने निर्माण कर दिया पाकिस्तान का, क्या सोच के किया और क्या हो गया। यहाँ पे हमारा संविधान बनाने के लिए 3 साल टाइम दिया गया, और हम लोग का संविधान 1949 को बना और 1950 को लागू हो गया। लेकिन इस 3 साल के इस दौरान कोई सरकार नहीं थी, समझा गया कि नहीं? उसे अंतरिम सरकार कहते हैं, कोई सरकार नहीं थी। और हम लोग चल रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और यही हुआ पाकिस्तान में भी। इतने छोटे देश के लिए संविधान बनाने में 10 साल लग गया। आजाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1957 में, 10 साल लग गया। अब देखिए विडंबना कहां से चालू होती है। 10 साल संविधान बनाने में लग गया, कोई नियम कानून बचा नहीं, और जिन्ना मर गया। टीबी हो गया था उसको ओकरे चक्कर में जल्दी जल्दी विभाजन हुआ, नहीं तो जिन्ना मर गया रहा, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। जिन्ना मर गया। यहाँ पे भारत में एक कंपनी है विप्रो, अजीम प्रेम जी, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी। जिन्ना ने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाइए। भारत में क्या कर रहे हैं? एक व्यापारी तो हैं, बिजनेस तो कर रहे हैं, कोई पद है आपके पास, हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। उन्होंने कहा कि हम जिस देश से जन्म लिए, इस देश को हम कैसे छोड़ दें एक वित्त मंत्री पद के लिए? उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्हीं के बेटे अजीम प्रेम जी प्रतिदिन 22 करोड़ दान देते हैं। हाँ, कमाते कितना होंगे सोच लो। प्रतिदिन शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए उनकी एनजीओ वगैरह चलते। रतन टाटा हो गए, अजीम प्रेम जी हो गए, ऐसे हजारों दानवीर भरे हुए हैं भारत में। और जिन्ना के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है? तुम इसको लगा कि मुस्लिम के बदौलत इनको लेके चले जाएंगे, समझा गया? जिन्ना को ये लगता था कि जब विभाजन होगा तो सारे मुस्लिम उधर चले जाएंगे। अरे सारे अनपढ़ थोड़ी हैं, नहीं समझा तुम लोग? सारे मुसलमान कैसे जा सकते हैं वहां पे? जो पढ़े लिखे वो नहीं जाएंगे, पढ़े लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पे। बाकी जिनका जो थे सब वो चले गए। तो निर्माण ही हुआ गधों से, तो आज भी भुगत रहे हैं यहाँ पे। जब निर्माण हुआ ही यहाँ से, तो आज भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? चल गया वहां पे जिन्ना लेके, और यहाँ से कोई गया नहीं। जिन्ना मर गया, संविधान बना नहीं, चलाएगा कौन? खत्म कहानी। आप खुद सोचिए कि कोई बच्चा मैट्रिक में, कोई इंटर में है, उसके माता पिता दोनों मृत्यु हो गई, वो कहाँ जाएगा? वो भविष्य चौपट हो जाएगी कि नहीं? दादा दादी माता पिता सब चले गए तो भविष्य चौपट हो जाएगा। यही हुआ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। हमारे साथ भी हुआ सेम कंडीशन। गांधी जी को गोली मार दिया, सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, सुभाष चंद्र बोस का प्लेन दुर्घटना हो गया, लेकिन हमारे पास अथाह लोग थे। अंबेडकर साहब थे, संविधान को कुछ होने ही नहीं दिया।
चौहड़ के संविधान लिखा गया। आज ले संविधान देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। एसबीआई क्या बोला? कह रहा है कि जून में देंगे हम। कब देंगे? जून में देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर आके कंप्लेन कर दिया, साहब झूठ बोल रहा है, ये चाह रहा है कि चुनाव बाद दें ताकि पता नहीं चले कौन चंदा किसको दिया है। जून मतलब कौन चीज? चुनाव खत्म है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि रुक तेरा बताते हैं, लंच के बाद आना तुम। एसबीआई वाला किसको भी कह देते हैं लंच के बाद। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सब लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। यमराज कहेंगे रे यमराज है, कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा, यमराज हो तो क्या। बाद में उनको समझाना पड़ेगा, हम यम ले जाएंगे तुमको, तो अब समझ में आएगा। नहीं लंच के बाद ले जाना। आगे बढ़े तो पाकिस्तान क्यों बर्बाद हो गया समझ में आ गया। एक ही नेता था, जिन्ना। जिन्ना मर गया। इधर 48 में मार दिया गांधी जी को, जनवरी में, अगस्त में जिन्ना मर गया, 6 महीने के आगे पीछे। तो जिन्ना के बाद कोई था ही नहीं। एक प्लस पॉइंट ये होता कि संविधान अगर बन गया होता तो कोई दिक्कत नहीं था। संविधान भी नहीं बना और जिन्ना भी मर गया, अब कोई बचा ही नहीं वहां पे। तो जिसको जोनची मन उस संविधान में जुड़वा दिया, जोनची मन जुड़वा दिया। 2-4 ठो धार्मिक लोग उठे, कहें कि हमारा देश धार्मिक रहेगा। अरे देश धर्म के हिसाब से थोड़ी चलता है, व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता है। देश को कैसे धर्म के हिसाब से चला रहे हो? आप मानो ना, आपको जो धर्म मानना है, आप पूरा कुरान पढ़ लो, पूरा गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, बाइबिल पढ़ लो, क्योंकि पूरा देश को याद कराओगे? देश के बहुत सारे काम होते हैं, युद्ध होता है, कूटनीति होती है, अंतरिक्ष होता है, टेक्नोलॉजी होती है। देश को देश की तरह चलने दो, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह चलने दो। लेकिन लोकतंत्र की खराबी क्या है कि देश को व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है, व्यक्ति द्वारा चुनी गई सरकार चलाती है। इसलिए सरकार क्या कहती है कि देश गया भाड़ में, व्यक्ति को खुश रखो, इसलिए उल्टा सीधा वादा करते हैं। और पाकिस्तान में क्या हो गया, बन गया यहाँ पे संविधान बना इतना लेट में कि आज पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। वहां पे वहां की सेना जो है ना, संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन कर दी जिसका कोई हद नहीं। सेना जिसको चाहे प्रधानमंत्री बना दे। वहां के पाकिस्तान में जो चावल बिकता है सेना के कारखाना से आता है। पाकिस्तान का जो बैंक है ना, आर्मी का बैंक है। अभी क्रिकेट होने वाला है ना, तो पाकिस्तान की आर्मी ने बोला है कि हम इनको ट्रेनिंग देंगे। आप ताज्जुब कीजिएगा, कल से स्टार्ट है ट्रेनिंग। हाँ, ये कल से नहीं है, 13 या 14 तारीख से, 13 या 14 मार्च से पाकिस्तान के क्रिकेटरों को ट्रेनिंग कौन देगा? आर्मी देगी। यहाँ पे उनको यही तो खेलने कूदने ही तो आता है, उनकी फौज को लड़ने थोड़ी आता है। लड़ने आता तो 93,000 सरेंडर करके जाते सब। सही अच्छा काम तो पहली बार तो आज आर्मी कर रही है उसके काम। क्रिकेट खेलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या करो? क्रिकेट खेलो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अभिनंदन जी पे मजाक उड़ाता है सब पाकिस्तान वाला। एक पाकिस्तानी कह रहा है कि चाय अच्छा था, याद है ना? हम कहे यार तुम उस अभिनंदन जो पायलट गिरे थे पाकिस्तान में, उस इंसान का हौसला देखो, सामने बंदूक रखा हुआ है, दुश्मन देश में गिरे हुए हैं, उसके बाद भी कह रहा है चाय अच्छा है। मतलब यार जान से ज्यादा की जान की उनके लिए मृत्यु मतलब क्या? कुछ नहीं, चाय ठीक दिया है रे। आप सोचो, तुम तो चाय के जगह तुम पेशाब कर देता भारत में। आप समझ रहे हैं? उस इंसान को जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, बंदूक लगा हो, बम मारने गया, जहाज पे मिसाइल लग गया हो, हम लोग सीढ़ी से गिर जाते हैं तो 5 मिनट हाँपते हैं, अरे बाप 4 सीढ़ी से पिछला गिलो, मर गई तो अबे बाप हो बाप। वो जहाज हवा में से नीचे गिर गए, उसके पाकिस्तानी पकड़ लिया, सब मारा पीटा, सब बंदूक सामने रखा, सब दुश्मन का एरिया। यहाँ लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हालत खराब हो जाता है, वहां जाने के बाद चाय अच्छा बनाए थे। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आगे समझते हैं। तब पाकिस्तान की कैसे गलती हुई समझ में आ गया। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस इंडिया को इस पूरी एरिया से काट दिया उसने। अगर पाकिस्तान एक्सेस दे दे हमें जाने के लिए, हम यहां से ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, इराक, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई सब जगह जा सकते हैं।
हर जगह के लिए बंद कर दिया। और दुनिया जो होती है पब्लिक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजी समझता है, पैसे कम लगते हैं, एगो ट्रक लिया लेके चल दिया, चेकिंग करा लो ट्रक में क्या सामान है क्या नहीं। यहाँ पे समझ में गया कि नहीं गया? ट्रक में चेकिंग कराने में कौन चीज आता है भाई? ट्रक में सामान किसका है, बस कुछ गड़बड़ होगा तुम दोहराओगे। ट्रक वालों को क्या मतलब है भाई, हमारा ट्रक है, लादा है जो उससे पूछिए, उसका जीएसटी नंबर होगा, कंपनी का नंबर होगा। अब जो लादा है उसको टेंशन है कि सोच रहा हमारा नाम गया इसमें, कुछ गड़बड़ हुआ तब तो उसको बंद करके सील मोहर मार देगा यहाँ पे कि अब हमारी जिम्मेदारी। सील टूट गया मतलब कोई बाहर से गड़बड़ किया। लोकेशन देख रहे हैं पाकिस्तान का, समझ में गया? बड़ी जबरदस्त बंद कर दिया हम लोग को चारों ओर से। इधर हमारा ही देश म्यांमार, इधर हमसे तोड़ दिया यहाँ पे। जी जनाब। अच्छा, ये लास्ट वाली बात जो थी कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई लोकेशन बहुत अच्छी है, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान को कुदरत ने बहुत ही खूबसूरत जगह पे रखा है। लेकिन वो एक अलग बात है कि हम लोगों ने इससे बेनिफिट नहीं उठाया। एक बार तो मैं वीडियो देख रहा था नितिन गडकरी जी की, नागपुर से हैं वो, तो वो कह रहे थे कि यहाँ से जितने भी जापान, यहाँ से चाइना से जितने भी जहाज़ जाते हैं यूरोप की तरफ, तो ये वहाँ से नहीं जाते, यानी कि ये जो इंडिया का एंड और चाइना का और इंडिया मिल रहे हैं ना, यहाँ से नहीं गुजरते, यूँ जाते हैं। वजह वो हिमालय है, तो हिमालय के पहाड़ों की तरफ जहाज़ नहीं जाते, यूँ जाते हैं। तो अक्सर कह रहे थे कि जैसे जहाज़ों का पेट्रोल है ना, वो इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं भरा जाए कि वहाँ तक जा सकते हैं, वो आधा फ्यूल भरें और उसके बजाय सामान डाल दें, लोगों का सामान डाल दें, फिर वो यहाँ से नागपुर उतर के रीफिलिंग करें, फिर आगे तक चले जाएं, तो उनसे इनको फ़ायदा होगा। यानी कि आप एक ट्रक ले जा रहे हैं कहीं पे, आपको अच्छा खासा फ्यूल डालना पड़ रहा है, तो आप सामान नहीं रख रहे क्योंकि फ्यूल का वेट, लेकिन आधे रास्ते में फ्यूल दोबारा डलवा लें। हाँ। लेकिन सामान रखे, पैसा कमाएं। तो नितिन गडकरी जी ने ये भी आइडिया दिया था, नागपुर उतरें, नागपुर में एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई लोकेशन से भी बहुत कमा सकता था। दुनिया की एयरलाइनें यहाँ से गुजर रही हैं, हमारे ऊपर से जा रही हैं, और वहाँ पे पहाड़ हैं, तो पहाड़ों से कट रही हैं वो, लेकिन वो भी हमने मतलब कोई ख़ास वो नहीं किया। और दूसरी चीज़ ये कि ये भी अक्सर मैं सोचता हूँ, अक्सर मैं वीडियो देखता हूँ इंडिया की, तो जैसे बहुत अरसे तक नेहरू थे, 62 तक मेरे ख्याल में तक नेहरू थे। और इसके अलावा जैसे एक 71 की वॉर में एक हैं मानिक राव, वो भी आज़ादी के टाइम के शख्स हैं, वो भी अंग्रेज़ों की फ़ौज के अंदर शामिल थे, इंडिया में शामिल हुए, 71 की जंग उन्होंने लड़ी। तो मैं हैरान होता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हमारे जो बड़े बड़े नेता थे आज़ादी वाले, वो 48 तक 50 तक ही गायब हो गए। उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पे हमें नहीं मिलते वो नेता, वो पॉलिटिशियन या वो आज़ादी के हीरोज़ जिन्होंने आगे हमारा मुल्क चलाया हो, हमारे वहीं तक थे बस। इनके मैं देखता हूँ कि 71 तक की जंगों में वो लोग हिस्सा ले रहे थे, इनके, और वो भी मैं हैरान हूँ कि 90 तक वो थे, 90, 95, 98 तक वो थे, वो भी आज़ादी के हीरो हैं। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी यानी दो मतलब मुशर्रफ के दौर में भी वो थे। उनकी आज़ादी तो मतलब उनके ज़्यादा कुछ अच्छा खाते थे उनके अंदर। मैं अक्सर ये तो एक मजाक की बात है, क्या उनकी खुराक ऐसी थी कि वो इतने अरसे तक अपने मुल्क की सेवा करते, और हमारे यहाँ पे कोई था ही नहीं। मतलब मुझे कभी कभी ये हैरत भी होती है, तो आज जिक्र किया। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो सब नसीबों का लिखा हुआ है तारिक साहब के, किसने हाँ, कब जाना है और किसने कब आना है, ये तो सब ऊपर। लेकिन इसकी वजह है कि हमारे पास नेता ही एक थे, जैसे ये खुद मान रहे बड़ी बात है। लेकिन इस वीडियो में इसका मतलब ये है कि ये जिन्ना को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। इस वीडियो में बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं, जिन्ना ने काम अच्छा किया, जिन्ना ने जो मुल्क के लिए किया है अभी तक किसी ने नहीं किया। मैं कहती हूँ मतलब कह रहे थे कि वही थे बस, वही थे, और उसके बाद कोई आया ही नहीं। आपका तो मुल्क कहाँ होता, आपको पता है? नहीं तारिक, मैं जो है इस बारे में जो है मैं पहले भी अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जब हुई है तो इसके अंदर भी बहुत बड़ी साजिश रही है। अंग्रेज़ जो है वायसराय ने इसका जब डिस्ट्रीब्यूट करा था, जब वो यहाँ से जाने लगा तो जाते वक्त भी उसने प्लान ये बनाया कि ये चीज़ें हमेशा के लिए डिस्ट्रीब्यूट, और ये एक बड़ी ताकत की तरह नहीं हो सके। और ये जिन्ना साहब को कह रहे हैं, ये बात ठीक है कि वो लीडर थे, लेकिन उनके साथ लियाकत अली खान भी थे, जिन्होंने UPCP के जो लोग, उनकी वजह से इस तहरीक में शरीक हुआ और उससे पाकिस्तान बनने में की राह हमवार हुई। लेकिन क्या वो इतने फेमस नहीं थे?
कौन? लियाकत अली लियाकत खान। अली। नहीं, लियाकत अली खान तो असल में एक सफ़े अव्वल की ये इसमें असल में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने जो तहरीक शुरू करी थी तो उनको सपोर्ट वहाँ पर इंडिया में अगेंस्ट थे, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद against वगैरह, थे। वो नहीं कहते थे पाकिस्तान, वो ये कहते थे तहरीक चलाओ तो ऐसी चलाओ कि इंडिया ही में आप वो करो। लेकिन ये कि उन्होंने ये तजवीज़ पे अमल किया कि जहाँ अक्सरियती मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर, तो उस मुस्लिम अक्सरियती इलाके में आने के बाद मसला यही हुआ कि एक तो जिन्ना साहब का भी इंतकाल हो गया और ये लियाकत अली खान साहब को गोली मार दी गई। उसके बाद जो यहाँ का सिस्टम है उस सिस्टम ने कोई आगे इसके अंदर जो है ना वो वैसे नहीं, कोई लीडर ऐसा नहीं मिला कि जो हमारी कौम को एक तरक्की की फोकस कानून पे हाँ, जाके कानून हमारा नहीं बना। कानून भी नहीं बना, कानून भी हाँ उसकी वजूहत भी, वो भी 10 साल का इन्होंने बताया। तो इंडिया तो अपना स्टेबल था तो वहाँ कानून बनने में इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन जो इसकी पाकिस्तान की जो वो जोग्राफियाई सूरत हाल के तहत जो काम चला था तो उसके अंदर गाना गई थी बीच में। हाँ, तो मैं वही वाली बात कह रहा हूँ कि अब ये जो लोकेशन बता रहे हैं मसद पाकिस्तान की जोग्राफियाई सूरत हाल का, तो ये ख़ुद हम लोगों के लिए बहुत बड़ी यानी समझ लो ट्रेजडी है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद हमारे मुल्क ने जो यानी वो तरक्की करना थी वो नहीं हुई। उसकी वजूहत ये कि क़यादत का फुक़दान है और सिंसियर लीडरशिप जो है ना वो इस कंट्री को मुयस्सर ना आ सकी और या आने नहीं दी गई, जो भी है। क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें जो हैं नेचुरली आपके पास हैं कि रास्ते जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से, और आपका हवाई जो है वो भी एक इतनी बड़ी यानी पावर अगर रेंट देता है, हाँ वो आपके कंट्री के ऊपर से जहाज गुजरता है उसका आपको किराया मिलता है। फिर दूसरे ये कि समंदर भी है, चारों जो मौसम है वो तमाम है, पहाड़ी एरिया तमाम ये बरल है। लेकिन बस चाइना थोड़ी अपना सामान बना के यूं आधी दुनिया का सफ़र करके आता है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ ही यूएई है, पूरी मार्केट पड़ी हुई जी है। जी बिल्कुल। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि बलूचिस्तान दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। जी जी। मैं पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगे ना, मैं कहता हूँ 2 कदम पे मार्केट है यूरोप, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया की चीज़ें दुबई में चाहिए। जी अगर यहाँ बलूचिस्तान में बनती तो आप बताएं दुबई कितना दूर था, बिल्कुल। कितनी कम कॉस्ट आती। और चाइना इतनी दूर से भी चीज़ें ला के मिडिल ईस्ट में और यूरोप में बेचता है तो भी उसको सस्ती पड़ती हैं। जी। तो अगर यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें बनती बहुत दिल कड़कता है, बहुत मतलब अफसोस होता है कि हम अपनी ही कुदरत ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाए। आपने भी खान सर की आपने भी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी। सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी मुझे लैंग्वेज लगती है। इनकी लैंग्वेज में बहुत मिठास है। ये बिहारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पटना से पटना से यूपी बिहार कहलाता है, पटना यूपी बिहार। तो और मालूमात बड़ी ज़्यादा यानी इतनी ऐसी नॉलेज के साथ जो है तमाम चीज़ें और बड़ी अथेंटिक तरीके से एक्सप्लेनेशन है। तो तमाम चीज़ें बहरहाल ये कि इस मामले में ये आप इंडिया जो है कंट्री वो है खुशकिस्मत है कि उसको अच्छी लीडरशिप मुयस्सर है और वो दुनिया में अपनी सर्वाइवल बहुत पहले इन्होंने तालीम के निज़ाम को बेहतर जी, किया तो आज की जनरेशन जो यंग जनरेशन है वो तालीम याफ्ता निकल गई बिल्कुल और अच्छे अच्छे ओहदों पर है। बिल्कुल। यानी आज हम अपना तालीमी निज़ाम अगर बेहतर हाँ, करते हैं हाँ। तो हमें 30 साल लगेंगे हाँ, अच्छी क्रीम निकलने में। जी जी। इन्होंने इसका मतलब है कि अपनी तालीमी निज़ाम को 30-40 साल पहले बेहतर कर लिया था। बेहतर कर लिया। मैं तो इंडियंस को जो है या यूके वगैरह में मिलता हूँ, उनका यानी जो है रेट ऑफ लिटरेसी देख के मैं हैरत ज़्यादा रहता हूँ कि वो इतनी ज़बरदस्त नॉलेज और उसकी एबिलिटी और तमाम नहीं, आप देखिए इंडिया में बच्चा है ना, उसको हर चीज़ की नॉलेज है। जी हाँ, ऐसे अभी जो इसरो चंद्रयान 3 हाँ पे जब बात हो रही थी चंद्रयान बच्चे को पता है चंद्रयान क्या है, इसरो क्या है। हमारे बच्चों को नहीं होगा पता। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी सब्सक्राइबर से ही पूछ लेते हैं कि खान सर का नाम क्या है जी जी। और खान सर क्यों कहते हैं। हाँ, अक्सर मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ में सुना तो जब इनसे पूछा जा रहा है तो मुस्कुरा देते हैं कि यार मैं बस इंडियन हूँ, इसमें क्या रखा है कि मैं मुस्लिम हूँ या ये हूँ, बस मैं हूँ। खान सर भी किसी ने इनको नाम दे दिया था। जी जी। खान सर भी अच्छा। इन्होंने अपना नाम नहीं अच्छा, रखा था, अच्छा, किसी ने दे दिया था मेरे ख्याल में। तो बाकी डिटेल अगर कोई वीडियो है इनकी इंटरव्यू की तो आप हमें बताएं। हाँ, अगर किसी को इनका रियल नेम पता है तो कमेंट जरूर करें, हमें बताएं। बिल्कुल। तो दोबारा किसी इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी जी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।